पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का बड़ा शुक्रिया जो इस शॉर्ट टाइम में इधर पहुँचे। आज की जो प्रेस वार्ता है, जो एक सेंटर सरकार एक बिल लाई थी 2023 में, वो बिल पास हो गया था और उसके बाद आनन फानन में सेंटर सरकार ने एक विशेष सत्र बुलवाया और उस सत्र में उसी बिल को लेके दोबारा आए और उसकी आड़ में 2 बिल और लेके आए, एक परिसीमन का और एक डिलिमिनेशन का। इन्हीं बिलों के ऊपर बात है सारी आज। और जो भी इन्होंने षड्यंत्र रचा है केंद्र सरकार ने, क्योंकि इनको पता था कि 2 राज्यों में इलेक्शन है, 3 राज्यों में इलेक्शन है और इस मुद्दे को ये भड़काना चाहते थे। और इनको ये भी पता था कि ये 3 बहुमत, इनके पास बहुमत नहीं है, बिल गिरना है और उसके ऊपर इन्होंने पूरी तैयारी की थी। इसी के ऊपर पूरी आज की जो प्रेस वार्ता है इसी के ऊपर है और पूरे विस्तार से हमारे सीनियर मुंशीराम सलालिया जी बात रखेंगे। बिशन जी, आपने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो आपने क्लियर कर दिया। मैं मीडिया बंधुओं का और आपके सभी देखने वालों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में चूँकि कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा हमने प्रोग्राम नहीं किया, हमारे बीच में आपके सामने जो आज इस प्रेस वार्ता में जहाँ पे हम बैठे हैं, हमारे सीनियर लीडर साथी, हमारे एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रीतम सिंह जी, हमारे स्टेट के यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी करणदीप सिंह जी, महिला के हमारे बीच में कुशल्या जी, स्वर्णा जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं अजय सलालिया जी, वो आज पार्टी के प्रोग्राम से हिमाचल में हैं, और डिस्ट्रिक्ट की जो महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं उनको अनफॉर्चुनेटली पाँव में लगी है, जिसकी वजह से आज इस प्रोग्राम में वो शामिल नहीं हो पाई हैं, वरना वो काफ़ी दमखम से शामिल होती हैं। मैं आपके माध्यम से सभी रियासी डिस्ट्रिक्ट के सभी बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, माताओं और पूरे देश के सभी साथियों से, बहनों से, सभी लोगों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सच को जाने, सच को पहचाने और सच के ऊपर अमल करें। आज मैं देख रहा हूँ कि हर जगह जाके भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ढंढोरा पीट रहे हैं कि जी महिलाओं को हमने रिजर्वेशन देनी थी, हमने एक बड़ा बेहतरीन और हिस्टोरिक बिल लाया था, ये लोगों को बता के कि भाई आज कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन के लोगों ने इस बिल को पास नहीं होने दिया और उसके खिलाफ सारी अपोजिशन पार्टीज़ खड़े हो गए। ये लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी माताओं, बहनों और बच्चियों को खासकर ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस हमेशा वुमेन्स के हक में रही है और वुमेन्स को पूरी रिजर्वेशन देने के हक में रही है, वुमेन्स को उनका राइट देने के हक में रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक्सप्लॉइट कर सकती है और लोगों को धोखे में रख सकती है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वुमेन्स रिजर्वेशन जो बिल है ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये तो देवगौड़ा जी के टाइम में 1996 में भी पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, लेकिन वो बिल पास नहीं हो सका। उसके बाद 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये बिल लाया। कांग्रेस का राज्यसभा में बहुमत था, वहाँ पे पास किया गया, लेकिन लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो सका। यही लोग थे जो आज ढंढोरा पीट रहे हैं, इन्होंने ही उस बिल का विरोध किया और वो बिल पास नहीं होने दिया। आप इसके अलावा देखें, आज ये कह रहे हैं कि ये बिल जो है ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों ने
वोमेन्स का हक बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया। एक हिस्टोरिकल हम लोगों के लिए करना चाहते थे, वोमेन्स को रिजर्वेशन देना चाहते थे। भाई 2023 में कांग्रेस ने और पूरी अपोजिशन पार्टीज पूरे देश की 99.99% वोट जो हैं वोमेन रिजर्वेशन बिल के हक में गए और जब बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की मोहर लग गई, साइन हो गए। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 23 के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको नोटिफाई नहीं कर रही है, आज तक नोटिफिकेशन नहीं की है। और आज 2023 में आके कहते हैं कि हम वोमेन्स के बड़े खैर ख्वाह हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं देश की हर उस माता बहन बच्ची को कि आपको सच की जानकारी होनी चाहिए। ये कौन सा बिल लेके आए? अगर ये यहाँ पर डिलिमिटेशन और सेंसस की बात कर रहे हैं, ये किसने लिस्ट लिखा था उसमें कि हम सेंसस करवाए थे? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा और कहा कि हम सेंसस करवाएंगे। भाई सेंसस करवाओ, सेंसस करवा के आप सीटें बढ़ाओ और फिर आप उसमें रिजर्वेशन करो। कौन मना कर रहा है? हम ये तो नहीं कह रहे। आज 543 सीटें अगर पार्लियामेंट की हैं, 543 सीटों में आप रिजर्वेशन लागू कर दो। किसने मना किया? कांग्रेस पार्टी तो कहती है जितनी रिजर्वेशन 33% जितना उनका हक बनता है फौरी से फौरी लागू करो, ये कांग्रेस डिमांड करती है, कांग्रेस कह रही है। और अपोजिशन पार्टी सारी इस हक में है कि इमीडिएटली इसको लागू किया जाना चाहिए। आप उसको तो लागू करना नहीं चाहते हैं। आप इसलिए लागू नहीं करना चाहते हैं कि आपकी मंशा कुछ और है। आपकी मंशा ये नहीं है वोमेन्स को अपने राइट देना है। आप वोमेन्स का झोली के पीछे छुप के कहीं बार और करना चाहते हैं। आपकी नीयत साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये वोमेन्स के हक की बात करती है। जो लोग रेपिस्ट हैं, जिनके ऊपर कई केस चल रहे हैं, जब वो जेल से बाहर आते हैं और जो उनको गुलदस्ते भेंट करते हैं। अभी थोड़े दिनों की बात है, मिस्टर सिंगर जो इनका बीजेपी का इतना हतेशी है, इतना बड़ा लीडर बन कहते हैं उसको, और उसने इतना जुर्म किया लेडीज़ के साथ और उसके जुर्म करने के बाद 3 कत्ल भी किए। जब अगर वो समाज उसका साथ नहीं खड़ा होता तो वो तो जेल में भी नहीं जाता सॉरी। और जब उसके खिलाफ समाज उस लड़की के साथ खड़ा हुआ, उसके घर का कितने लोगों को मार दिया, रिश्तेदारों को मार दिया, दिन दहाड़े गाड़ी चढ़ा के मार दिया। लेडीज़ जो प्लेयर थी उनको उनके ऊपर इतना जुर्म किया। आज तक कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर का मुंह खुला? किसी ने बोला कि हम इसकी निंदा करते हैं? आज मणिपुर के अंदर हमारी बहनों बेटियों को पूरे कपड़े उतार के उनकी नुमाइश लगा के सड़कों पर भगा भगा के उनको मारा। भारतीय जनता पार्टी का कोई बोला? आज भी मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री को, देश के होम मिनिस्टर को, उनको कलकत्ता याद आ रहा है, उनको वेस्ट बंगाल याद आ रहा है, चूँकि उनको कुछ नहीं लेना देना बहन बेटियों के साथ। ये बहन बेटियों के तो इनके खिलाफ तो ये जुर्म करते हैं। हथरस की बेटी को रात के 12 बजे इन्होंने उनके घर वालों को अंदर बंद करके उसका टायरों के ऊपर तेल डाल के उसका संस्कार किया गया और उसके माता पिता को बंदी बना के अंदर रखा। ये औरतों की बात करते हैं, वोमेन्स रिजर्वेशन की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये देश की महिलाओं के खिलाफ है, देश की महिलाओं के साथ ये जुर्म करने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा वोमेन्स के राइट्स के बारे में बात की। आज अगर पंचायतों के अंदर वोमेन्स रिजर्वेशन है, ये कांग्रेस की देन है, इनकी कोई देन नहीं है। और हम कहते हैं कि ये जो 33% रिजर्वेशन है वो असेंबली में भी लागू हो, पार्लियामेंट में भी लागू हो, ये हमारा कहना है। हम बीजेपी की उन बहनों को
जो सड़कों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी का गलत एजेंडा लेके घूम रही हैं, उनसे मेरी निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सच को जानें, सच को पहचानें और उस पर अमल करें और देश के हित की बात करें, देश की बहनों बेटियों के हित की बात करें। थैंक यू सर। इस वक्त एक बहुत बड़ी होड़ मची हुई है कि हर एक पार्टी, हर एक दल ये कहने को साबित कर रहा है खुद को कि हम महिलाओं के बड़े हितैषी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अक्सर भारतीय जनता पार्टी ने वुमेन आरक्षण को लेकर विरोध किया है, तो आपने भी तो कोई कमी नहीं छोड़ी। 2024 का इलेक्शन में 328 में से आपने मात्र 13% के हिसाब से 41 महिलाओं को टिकट दिया, 13% के साथ आप इलेक्शन में महिलाओं को उतारा। राज्यों में आप उनको 33% नहीं दे पाए। आप क्यों नहीं ये साबित कर देते हैं कि आप 33% सीटें देके एक मैसेज दें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बिल लागू करे ना करे, हम महिलाओं के साथ खड़े हैं। हमने बिना आरक्षण के, बिना बिल के, बिना लागू किए ही हमने महिलाओं का सम्मान किया है, हमने उनको 33% के मुताबिक राजनीति में भागीदारी दी है। लेकिन आप भी बीजेपी और कांग्रेस 13% के साथ ही महिलाओं के साथ चल रहे हैं और मीडिया में आके और सड़कों पर उतर कर ये बताने की कोशिश करें कि हम ही महिलाओं के हितैषी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे फिर अन्य दल हो। ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि आज तक ऐसा असेंबलीज़ में और पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो पाया है। उसके कई वजूहत रहते हैं, ये बड़े ऊपर के लेवल का फैसला होता है। लेकिन जो हम इसको असेस करते हैं, जब किसी पार्टी का दूसरी पार्टी का कैंडिडेट किसी भी जगह उस तरह का आता है तो उसके ऊपर दूसरी पार्टी को उसके ऊपर सोचना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस ने अब मन बनाया है कि वुमेन्स रिजर्वेशन कानून जब बन चुका है तो उसको पूरी तरह से लागू करवाया जाए। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। आपको लगता है कि कमियां हर तरह से रही हैं, चाहे आप सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे हो, लेकिन समर्थन देने में अपने अपने समय में हर कोई पीछे रहा? देखिए, कांग्रेस ने हर मुमकिन कोशिश की कि हम वुमेन्स को पूरा राइट दें, और आज नहीं बल्कि आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने हर जगह कोशिश की है कि चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे किसी और जगह हो, कांग्रेस ने पूरा वुमेन्स का पूरा ख्याल रखा। और वुमेन्स के कभी आप कांग्रेस के ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा सकता जो मैंने आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं पर जो ओपनली कैमरा के सामने हमने बोला है। कांग्रेस पार्टी आज तक कोई आदमी कोई आरोप नहीं लगा सकता है। संविधान संशोधन तो नहीं हो पाया, अब क्या 2029 में वुमेन्स को रिजर्वेशन जो है नहीं मिलेगा या कोई और रास्ता भी है? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं 2023 का कानून बन चुका है, नोटिफिकेशन करनी है वो सरकार ने करनी है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि जो कानून बन चुका है उसकी नोटिफिकेशन जारी करें, लागू करें उसको। सर, आपको क्या लगता है कि 543 सीटों पर ही लागू किया जाए, जहाँ फिर जिस तरह से अब आरक्षण की बात की जा रही है, जहाँ फिर जनगणना की बात हो, 815 से लेकर 850 तक सीटें हो, आप क्या चाहते हैं कि उन सीटों पे लागू हो जहाँ फिर 543 पे लागू हो? 543 पे तो फौरी तौर पर लागू कर देनी चाहिए। रहा सवाल डिलिमिटेशन और सेंसस, ये दोनों बातें अलग हैं। यह डिलिमिटेशन तभी की जानी चाहिए जिस वक्त सेंसस आपके कंप्लीट हो जाएं और उसके सेंसस के मुताबिक सीटें बढ़ाई जाएं, ताकि हर एक वर्ग को अपना अपना शेयर मिल सके। जितनी जिसकी संख्या उसका इतना ही भागीदारी हो। जनगणना के पहले सरकार जो है ये संविधान संशोधन और ये बिल एक बार फिर से क्यों ला रही थी? उसका आपको क्या लगता है कि क्या कारण था कि जनगणना के बाद इसे नहीं किया जा सकता या फिर लाया जा सकता, पहले लाया? नहीं, ये जो डिलिमिटेशन है इसके पीछे इनको बहुत सारे राज हैं इनके। ये बेसिकली ये है कि 543 के ऊपर इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं करने की उसकी मंशा थी कि इनके कई आदमियों को अपनी सीटें छोड़नी पड़ती। उसके कारण ये कहते हैं जी चलो हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, हमारे जो जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएं, उनको बाहर का रास्ता ना देखना पड़े, जिसकी वजह से वो ये वुमेन्स बिल का वो पीछे पर्दे के पीछे कुछ और ग्राउंड पे कुछ और है। तो ऐसे में आपके
भी जो नेता अगर 543 में ही ये लागू होता तो बहुत से ऐसे नेता जो पहले से सांसद हैं या सांसद बन सकते थे। हमारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हमारे लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे लोग जाने के लिए बिल्कुल बाहर बैठने के लिए तैयार हैं। तो इधर आपके सामने जिंदा मिसाल है, पिछले 50 साल से ज़्यादा उम्र से मैं काम कर रहा हूँ पार्टी का। आज तक कभी मैं किसी पार्टी के ओहदे पे नहीं बैठा हूँ और पार्टी का काम करता हूँ, बड़े खुले दिल से करता हूँ, दिन हो रात हो, और इस उम्र में भी काम करता हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि भाजपा जो करना चाहती थी वो करने में कामयाब हुई है, और जो रिजर्वेशन संविधान संशोधन नहीं हो पाया या फिर ये बिल जो है फिर से नहीं पास हो पाया, उसके पीछे वो दोषी कांग्रेस को ठहरा रही है और उसका प्रचार भी होता है। देखिए, जो प्रचार भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस चाहे अपोजिशन में हो चाहे सरकार में हो, कांग्रेस के लिए पहले देश है। कांग्रेस कभी इस तरह का डिस्ट्रक्टिव अप्रोच ना कभी किया है, ना कर रही है और ना भी कर सकती है। कांग्रेस के लिए देश ऊपर है, उसके बाद व्यक्ति है, उसके बाद बाकी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त सरकार में, जब वाजपेयी जी सरकार में थे तो हमारे पायलट जी वहाँ पर राजस्थान से थे, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर बोला था कि कांग्रेस को अपोजिशन करना नहीं आती और आपको सरकार चलाना नहीं आती। आज भी कांग्रेस अपोजिशन में रह के कोई ऐसी बात नहीं करती है जो देश के खिलाफ जाती हो, और वो कर सकती है सड़कों पे जाके आगजनी, कोई गलत नारे, गलत प्रोपेगेंडा, गलत बातें अगर कोई फैला सकती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। सर, जानकारों का कहना है कि जिस तरह से 815 से लेकर 850 तक सीटें बढ़ाने का जो कोशिश की जा रही है, उसमें जैसा कि अगर हम 33% को लेकर चले, लगभग 272 के आसपास महिलाओं का आरक्षण बनता है, 500 से अधिक जो है फिर भी पुरुषों की संख्या रहने वाली, तो इसमें उनको मतलब एक तो महिलाओं की संख्या तो बढ़ेगी लेकिन पुरुषों में कोई खास नुकसान नहीं होगा, इसलिए सरकार में बढ़ाएगी। क्या मान के चलते वो जानकार के साथ देखते हैं वो सही बात है? नहीं, वो जिस वक्त तक सेंसस नहीं हो जाते उस वक्त तक इसको करना ही बिल्कुल वाजिब नहीं है। इस वक्त फौरी तौर पर 543 पर करना ही ठीक है, अपना अपना शेयर सबको मिले, यही कांग्रेस का कहना। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि उनके जो यहाँ पे वो मजबूत हैं, उन राज्यों में सीटें शायद उतनी नहीं बढ़ेंगी या प्रतिशत उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन अमित शाह जी गृह मंत्री का ये कहना था कि 50% सीटें बढ़ेंगी। तो उनके आश्वासन को और आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा इसमें कहना क्या है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज देश के अंदर ये सीटों की संख्या बढ़ाने का काम कर रही है, आप हमसे ज़्यादा मीडिया वाले जानते हैं कि आज आप बंगाल की इलेक्शन को देख रहे हैं। पहली बार, मेरी भी इस वक्त 74 साल उम्र हो रही है, पहली मैं देख रहा हूँ इलेक्शन के बंगाल के अंदर वो एक किस्म की छावनी में पूरा बंगाल बदला हुआ है। इस तरह की इलेक्शन मैंने नहीं देखी। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीके से बर्ताव कर रहा है, जिस तरीके से वो एक भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बन के बैठा हुआ है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई सीटों की संख्या की कोई बात करना वाजिब होगा। वो किस तरीके से चल रहे हैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता। भाजपा की स्पोक्सपर्सन पूर्णिमा शर्मा जी आए थे रियासी में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोषी ठहराया कांग्रेस को कि वो दोषी है महिलाओं को जो रिजर्वेशन अब नहीं मिली। उनका काम है कहना, वो जो कह रहे हैं उनके जो आका उनको बोल के बेचारों को कहते हैं, वो अपनी तरफ से तो एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकते हैं। जितना उनको डिक्टेट किया होगा उसी हिसाब से उन्होंने बात की होगी, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो उनकी एक ट्रेनिंग होती है कि आपको इस तरीके से बोलना है। अभी पिछले दिनों इनका एक ट्रेनिंग हुआ, मिनिस्टरों का, एमपीज़ का, एमएलएज़ का ट्रेनिंग हुआ, बीजेपी वालों का। उन्होंने बोला जी कि आपको जब कोई पूछे कि वो 15 लाख आपको मिले, आपको 2 करोड़ नौकरियां मिली, तो आपने जय श्री राम का नारा लगाना है और खिसक जाना है, जवाब किसी ने नहीं देना है, कोई बहस नहीं करनी है। ये ट्रेनिंग में बोला गया उनको। इस तरह की ट्रेनिंग कांग्रेस में नहीं होती। कांग्रेस में खुल के बात की जाती है, क्योंकि उनके अंदर जो अंदर होता है वही बाहर होता है।